Hello friends, welcome to my channel Learn Computer Science and Application. Today in this lecture, I will discuss basic introduction to operating system, and here we will study kernels and types of kernels. First I will discuss operating system architecture. The main part of operating system is called kernel. The operating system is functionally divided into many layers as shown in figure below. This diagram describes the structure of kernel in operating system. In earlier days of development, all these functionalities were bundled into a single unit called kernel. इसका मतलब ये है कि पुराने टाइम में सारी फंक्शनलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही पार्ट में कंसिस्ट होती थी जिसको हम कर्नल कहते थे. नाउ यूजर इंटरेक्ट विद कर्नल विद अनदर कंपोनेंट कॉल्ड कमांड प्रोसेसर और शेल एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस. आज के टाइम में यूजर इंटरेक्ट करते हैं विद कर्नल यूजिंग कंपोनेंट्स कॉल्ड सिस्टम्स प्रोग्राम्स which contains command processor, shell and graphic user interface. The operating system contains a kernel, command processor, shell and graphic user interface. Operating system consist करता है kernel, command processor, shell और graphic user interface को. The operating system at the lowest layer deal with computer hardware. सबसे लोएस्ट लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है उसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं. द कर्नल इज अबव दिस लेयर एंड इट इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर हार्डवेयर एज वेल एज विद द सिस्टम प्रोग्राम्स इन द अपर लेयर. कर्नल जो होता है वो अबव हार्डवेयर लेयर के होता है एंड इट इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, और ये सिस्टम प्रोग्राम जो अपर लेयर में प्रेजेंट होते हैं उनसे भी डील करता है. The user programs or application use only system programs to solve the problem. यूज़र प्रोग्राम जो होते हैं वो कर्नल के साथ इंटरेक्ट करते हैं यूजिंग सिस्टम प्रोग्राम्स लाइक शेल, कंपाइलर एसेट्रा. With this layered structure, the users are completely separated from the kernel and the actual working of computer hardware. Using this layer structure, users जो होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं फ्रॉम कर्नल्स एंड एक्चुअल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इन द लोएस्ट लेयर. दिस मेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी वर्सेटाइल, सिक्योर एंड इजी टू यूज़. ये लेयर स्ट्रक्चर जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्सेटाइल, सिक्योर एंड इजी टू यूज़ बनाता है. कर्नल्स. द कर्नल इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट इज द मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड कर्नल. कर्नल इज द कंट्रोल मॉड्यूल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. कर्नल जो होता है वो कंट्रोल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. इट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एट द टाइम ऑफ बूटिंग इट इज़ फर्स्ट लोडेड इनटू द मेमोरी एंड स्टेज देयर अंटिल कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. बूटिंग के टाइम पे कर्नल मेमोरी में लोड होता है और वो स्टे करता है अंटिल कंप्यूटर की हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ नहीं कर देते. कर्नल प्रोवाइड्स द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन लेयर फॉर द रिसोर्सेज, स्पेशली memory, processor and input-output devices that application software must control to perform its function. It means user interact with lowest level layer, that is hardware, especially memory, processor and input-output devices using kernels. It makes these facilities available to application processes through inter-process communication mechanisms and system calls. कर्नल जो है ये सारी फैसिलिटीज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करता है थ्रू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और सिस्टम कॉल्स के थ्रू. द कर्नल हैज़ टू कंपोनेंट्स. वन हार्डवेयर डिपेंडेंट लाइक डीलिंग विद डिवाइस ड्राइवर्स, कंट्रोलर्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. कर्नल के दो पार्ट होते हैं. वन हार्डवेयर डिपेंड दैट डील्स विद डिवाइस ड्राइवर्स, कंट्रोलर्स और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, and the other component is hardware independent like logical files, virtual memory etc. Other components kernel के होते हैं hardware independent, that is logical files, virtual memory etc. Command interpreter. A command interpreter is an interface of operating system with the user. Command interpreter जो होता है वो interface होता है between user and operating system. The main function of command interpreter is to get and execute the user specified commands. कमांड इंटरप्रेटर का मेन फंक्शन होता है
to get and execute user specified commands through user applications. The command interpreter is also called shell. Command interpreter को हम shell भी कहते हैं. It acts as an interface between user and kernel. Shell जो होता है वो interface between user और kernel होता है. Command interpreter is usually not a part of kernel since multiple command interpreter shell in Unix terminology may be supported by an operating system. Command interpreter is usually kernel का part नहीं होता. Unix operating system जो है वो support करता है many command interpreters और shells, but they don't really need to run in kernel mode. Usually shells are not the part of kernel and they are not supposed to be run in kernel mode. Different type of kernels are monolithic kernels, microkernels, modular, hybrid kernels, and last is nanokernels or picokernels. In the next lecture, we will study monolithic kernels in detail. फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. थैंक्स यू.